कोर्ट में P10 प्रॉपर्टी इलेक्शन केस की समाअत के दौरान कैश और रसीदों का तस्करा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा कि कागजात नामजदगी की फ़ीस कितनी थी। अली जफर ने कहा कि इसकी फ़ीस 50,000 रुपये रखी थी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि 50,000 की रकम बैंक में जमा हुई या कैश में लिए। अली जफर ने कहा कि कैश में लिए। इस पर चीफ जस्टिस बोले कि सियासी जमात कैश में कैसे पैसे ले रही है, कुछ तो कागज़ का टुकड़ा दिखा दें। जस्टिस मुसरत हिलाली ने आप 50,000 की रसीद दिखा दें, दूसरों से आप रसीदें मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट में P10 प्रॉपर्टी इलेक्शन केस की समाअत के दौरान कैश और रसीदों का तस्करा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा कागजात नामजदगी की फ़ीस कितनी थी। अली जफर ने कहा कि इसकी फ़ीस 50,000 रुपये रखी थी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि 50,000 की रकम बैंक में जमा हुई या कैश में लिए। अली जफर ने कहा कि कैश में लिए। इस पर चीफ जस्टिस बोले कि सियासी जमात कैश में कैसे पैसे ले रही है, कुछ तो कागज़ का टुकड़ा दिखा दें। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आप 50,000 की रसीद दिखा दें, दूसरों से तो आप रसीदें मांगते हैं। 1,000 रुपए वो बैंक में आप कहेंगे ना, बैंक में जमा कर दो या मुझे कैश में दे दो, कुछ तो किसी चीज का तो हमें कागज दिखा दीजिए ना। मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन या तो आप एक देखिए, या तो कहें कि जी हमने इलेक्शन नहीं I always try तो वेयर इज द 50,000 receipt? I always try to argue sir in a way that respects the court. And अगर मुझे आप एक ऑब्जर्वेशन आई जो मेरा इम्प्रेशन हुआ, in order to understand and reply, let me first respond to that. And then I will of course come back to this and I'll come back to my arguments. We are very obvious, you are very you know, you very properly argue the cases. तो मैं absolutely no, nothing personal. हम आपसे बिल्कुल मुतासिर हैं हमेशा। I wanted to just say, I just wanted to say कि जो ऑब्जर्वेशन थी, 50,000 की रसीद भी जो ऑब्जर्वेशन है, आप दूसरों से Your observation. If you say to me, this is not my observation, this is your own letter which I am reading to you. ठीक है। So about my letter which your lordship is reading to me. Election schedule में तो कुछ नहीं कर रहा है ना, मैं कर सकता हूँ। About the letter that your lordship is reading to me, my submission would be कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है तो वो रूल्स बना दें और कहें कि कल को हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना इलेक्शन शेड्यूल इस तरह बनाएगी, तो फिर तो मुझे समझ आती है कि मैं आई एम फेलिंग टू कंप्लाई विद सम रूल्स। अभी चूंकि सारा कुछ छोड़ा हुआ है एक पॉलिटिकल पार्टी पे, तो आप बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मे बी आपके मुताबिक ये शेड्यूल वाज नॉट राइट, मे बी दिस इज अनरीजनेबल, मे बी योर लॉर्डशिप कैन मेक सम ऑब्जर्वेशन। देखिए, लेकिन हम आपको आपका शेड्यूल सर आंखों पे जी, हमें उसकी कंप्लायंस सिखा दें। ठीक है, वो अब मैं आता हूँ सर। हाँ, उस पे आ जाएंगे। लेकिन मैं अब सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूँ। आपकी पार्टी का तो स्लोगन ही ये है, जुर्रत देना लोगों को, जी है बिल्कुल, लेवल तक आपने इनको एम्पावर करना है सबको। यहाँ इतनी सीक्रेसी है आपकी इलेक्शन में, इतनी बॉडीनेस है, आप लगता है कोई नहीं, कोई सीक्रेसी नहीं। मैं बिफोर दैट मैं सेकंड ऑब्जर्वेशन पे आ रहा था। Just to enlighten more, I'm just picking your own words, level playing field. So the members have not been given level playing field just because of this election. वो ये ना हो कि लेवल प्लेइंग फील्ड से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ये मैं कह रहा हूँ। देखिए, अगर आप किसी देखें, हम दूसरी बात कर लें ना, वी आर ऑल प्रैक्टिकल पीपल जी। अगर आप पे हमला किया होता आपके मुखालिफिन ने, ठीक है, वो एक अलग बात हुई। वो देखिए ये लोग इलेक्शन नहीं कर रहे, फिर आप कहते तुम किधर इलेक्शन कर रहे हो, वो एक अलग बात है। आपके अपने लोगों ने कहा कि जी मैं इलेक्शन तो लड़ने दें, बस इतनी सी बात है। आप हमें दिखा दें कैसा भी किया, आगे पीछे हो गया। Let us look at जो मैंने पेपर बुक भेजी है सर। कौन सा पेज दिखाना चाहते हैं? स्टार्ट करते हैं सर 20। अब वो वी आर स्टार्टिंग विद दैट टाइम जहां इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 20 दिन में आपने इलेक्शन कराने हैं। इलेक्शन कमीशन को छोड़ दें जी। अब 20 दिन टाइम गुजर रहा है सर। हाँ, 20 दिन का टाइम है, द क्लॉक इज टिकिंग। नहीं, वो तो कब से लगे हुए हैं। नहीं 20 दिन का टाइम अगर इधर से